So, as we have to purchase some raw materials for making our food, जैसा कि हम सभी को अपना खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सब्जी हमें चाहिए होती है, मसाले चाहिए होते हैं और भी चीज़ें जो हम खाने में यूज़ करते हैं, जो हमें खाने में डालने पड़ते हैं। सो सेम वे प्लांट्स को भी कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, विद द हेल्प ऑफ विच, जिनकी सहायता से प्लांट अपना खाना बना पाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। इतना समझ में आया। अब बात आती है प्लांट्स को जो है किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो शुगर बना सके, शुगर या कहें ग्लूकोज बना सके। तो प्लांट्स को रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए होते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर प्लांट्स को मिलता है प्लांट्स की रूट से। आप यहाँ देख सकते हैं प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट्स। सो प्लांट जो वाटर लेते हैं रूट्स के थ्रू, रूट से ये वाटर होता हुआ स्टेम्स में पहुंचता है, तनों तक पहुंचता है, देन इट रीच टू द लीव्स। ये वाटर पहुंचता है लीव्स पे। आफ्टर रीचिंग देयर, अब ये तो था वाटर किस तरह से लीव्स तक पहुंचता है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द प्लांट। नाउ वी कैन सी दैट there are small pores on the surface of leaves। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पत्तियों पर हमें छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। These are called as स्टोमेटा। इन छेदों को बोला जाता है स्टोमेटा। इन्हीं छेदों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट के अंदर। थ्रू द स्टोमेटा the carbon dioxide enter into the plants। So I hope इतना आपको समझ में आया। Now so we can say, अब हम एक नई डेफिनेशन बता सकते हैं। फोटोसिंथेसिस is the process by which plant makes sugar using carbon dioxide and water। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से शुगर बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने खाने के लिए करते हैं। ओके, नाउ अब बात आती है जिस तरह से हम अपना खाना किचन में बनाते हैं, तो प्लांट्स अपना खाना कहाँ पर बनाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वेयर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट्स। टू स्टडी दिस, इसको समझने के लिए हमें प्लांट की लीव को समझना होगा। we'll have to look on the leaves of the plants to study this। इसको हमें समझने के लिए इस लीव्स को माइक्रोस्कोप से हमें देखना होगा। when we see in this leaves through the microscope, we can see there are large number of plant cells available there। जब हम इस प्लांट की पत्तियों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे प्लांट सेल्स दिखाई देंगे। इन प्लांट सेल्स को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो अभी तक हम ये कह सकते थे कि प्लांट का जो फूड है, फोटोसिंथेसिस है, वो पत्तियों में होता है, यानी कि प्लांट अपना खाना पत्तियों में बनाते हैं। अब यदि ये पूछा जाए, इफ़ इट इज़ आस्क दैट
पत्तियों में अपना खाना प्लांट कहाँ बनाते हैं, तो पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ये फूड प्रोड्यूस होता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है, ये जो क्लोरोप्लास्ट के जो ब्लॉक्स हैं, इनमें छोटे छोटे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्लोरोफिल। इस क्लोरोप्लास्ट में ऊपर जो है आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड एज क्लोरोफिल। नाउ all of you know from the previous classes that chlorophyll is a green color pigment that is used for to trap the sunlight। जैसा कि आप सभी पिछले क्लासों से पढ़ के आ रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसीलिए सारी ग्रीन प्लांट्स में हो सकती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फोटोसिंथेसिस के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फोटोसिंथेसिस इज लाइट, सनलाइट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ फोटोसिंथेसिस के लिए है सनलाइट। सनलाइट बिना सनलाइट की ये क्लोरोफिल कोई वर्क नहीं कर सकते। विदाउट सनलाइट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस। अब हम बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दैट इज फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ मिला देना, यानी कि लाइट का यूज़ करके जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स शुगर यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट शुगर बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की तो हम कह सकते हैं प्लांट अपना खाना सनलाइट की मौजूदगी में बना सकते हैं। तो हमें पता चला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, इसके अलावा लाइट यानी कि सनलाइट, सूरज की रोशनी होना काफ़ी ज़रूरी है, एंड क्लोरोफिल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विदाउट विच फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। इनमें से अगर कोई भी एक पदार्थ नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अब हम यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं, अगर हमारे बॉडी में भी क्लोरोफिल होता, हम लोग भी अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बना सकते थे, हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती। सो if we were also having a chlorophyll in our body, then we did not have to do any work for getting food. Okay, now as you can see that algae and some other bacteria are called as photosynthetic. These are, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं एल्गी, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये बैक्टीरिया अदर प्लांट्स और एनिमल्स का फूड यूज़ नहीं करते। नाउ अब हम बात करेंगे, जैसे कोई भी हम डिश बनाते हैं तो उसकी एक रेसिपी होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस करने का तरीका क्या है, उसकी रेसिपी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो
लाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले लाइट क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद वाटर कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर। इसके बाद पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर शुगर बनाता है। इसकी बदले में यहाँ से रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। यानी कि जब भी हम खाना पकाते हैं तो कुछ ना कुछ आप देखते होंगे वेपर्स, खाना पकाते हैं तो वेपर्स एयर में उड़ते हैं। इसी तरह से जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तब जो है बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है और बदले में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब वो ऑक्सीजन गैस बाहर कैसे आती है वो हम यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाली है। नाउ द ऑक्सीजन गैस कम्स आउट फ्रॉम द सेम पोल्स दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। अब जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी फोटोसिंथेसिस में, वो उन्हीं छेदों से बाहर आ जाती है जिनको हम स्टोमेटा कहते थे, जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से बाहर आती है। अब हम इस सब को पढ़ने के बाद एक समरी के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि शुगर और ऑक्सीजन बनती है। यूज़ इसमें किया जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और किसकी प्रेजेंस में और किसकी मौजूदगी में ये वर्क होता है, तो वो होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस इसके लिए ज़रूरी होती है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल अपने फूड का लेते हैं, तो हमें कोई भी डिश बनानी है तो वो डिश प्लांट में होती है शुगर, और बदले में क्या इसके अलावा निकलता है, तो गैस रिलीज़ होती है। आप देखते होंगे वेपर्स रिलीज़ होते हैं। और यूज़ क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हमें भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं। जैसे चाय बनाने के लिए शुगर डालनी पड़ती है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, मिल्क डालना पड़ता है। तो ये आइटम्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं अपने फूड के लिए। इसी तरह प्लांट यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है किसकी प्रेजेंस में। जैसे हमें खाना पकाना होता है तो हमें गैस चलानी होती है, तो वहाँ पर प्लांट के केस में ये जो है प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में ये वर्क होता है। तो आई थिंक आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर समरी। अब समय है इस क्लास की समरी का। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा। अब आप फोटोसिंथेसिस से एसेंशियल रिक्वायरमेंट की तरफ, तो इस समरी में हम लोग सबसे पहले फोटोसिंथेसिस से एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, तो वो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ। एसेंशियल रिक्वायरमेंट से जब हम ऊपर की साइड देखते हैं, व्हेन वी लुक अपवर्ड फ्रॉम द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, हम वहाँ देखते हैं लाइट और क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब बात आती है रॉ मटेरियल। जैसे हमें खाने के लिए कुछ चीज़ें जैसे सब्जी मसाले वगैरह चाहिए होते हैं, वैसे फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, तो वो आप ऊपर देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से शुगर बनता है, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। सो आई थिंक यू ऑल आर हैविंग फन इन दिस स्टडी।
So I hope you keep on studying, and this way this chapter came to an end, and your homework will be provided in a homework sheet. Thank you. Have a nice